अरे क्या हो गया आप सबको? अरे रात के संगीत की तैयारी भी करनी है। चलो शुरू हो जाओ, रुक क्यों गए? चलो चलो चलो, कुछ नहीं हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक है। आज जब बच गई ये खुशी। हाँ जी बोलो। आप ना कुछ भी करके कल शादी तक बस हरमन को जेल में बंद रखवाइएगा। एक बार इन दोनों की शादी हो गई और ये पति पत्नी बन गए ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और टेंशन न ले सुबीर दी माँ, कल शाम से पहले वो छड्डन के नहीं उन्हों और दुर्गा से मैंने सेटिंग कर ली है। और ना उन्हों बेल होएगी ना उन्हों जेल होएगी और घुमाते रहेंगे गोल गोल। तो इन दोनों की शादी करा, बस लबो लबाब ये है जी। सुखी, गाड़ी रोक। कुछ देर हमें यहीं रुकना होगा। कल रात तक इसे ऐसे ही घुमाना है। क्यों साहब? अगर इसे थाने ले जाकर लॉकअप में डाला ना, तो इसके घर से कोई ना कोई आकर इसकी जमानत करवा कर इसे घर ले जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। और इसी बहाने हमारा भी कुछ सैर सपाटा हो जाएगा। कुछ खा पी कर थोड़ी देर आराम करने के बाद निकलते हैं। अरे खिलौना दिख रहा हूँ क्या मैं? मुझे थाने लेके चलो। नहीं बिल्कुल। सुखी, एक काम कर, कुछ खाने पीने को लेकर आ। जी सर। आंटी जी, लवनीत यहाँ कमरे में आई थी, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर जॉली नहीं आता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता आंटी जी, लेकिन वो समीर समझा नहीं, उसने जॉली को पुलिस के हवाले कर दिया। आप प्लीज जाकर समीर से बात कीजिए, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो बेटा फिक्र मत कर, पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे उसे। देखो शादी में कोई तमाशा ना करे, इसलिए उसे हिरासत में लिया होगा। एक बार शादी हो जाए छोड़ देंगे शायद। उसकी गलती नहीं थी। मामा जी क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? मेरी आंखों के सामने आज मेरे शेरा ने मार खाई, वरन ये मेरा शेरा नहीं है। मार खा रहा था और कुछ नहीं बोला। माँ, तू रो क्यों रही है? वो जॉली पूरा का पूरा पागल है। मेरे हरमन जैसा निकला है तो मेरी बात नहीं टाला उसने। मैंने उससे कहा था कि मारपीट से प्यार नहीं हासिल किया जा सकता। मार खा के पड़ा है लोगों की। उसने हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैंने मना किया था। क्या बात कर रहे हो मामा जी? वैसे ही अपना हरमन भी ना जुकाम की तरह पड़ गया उस खुशी के पीछे। बस खैर छोड़ो ये सब। हरमन कहाँ है? उसे आप साथ नहीं लेकर आए? बैठी है ना, तो उसकी माँ और उसकी बहन उधर को ले गया उन्हें चुक के। लेकिन मामा जी उसका क्या फायदा? जब पिछली बार हरमन को अपने थाने में बंद करवाया था तो क्या हुआ? मामी जी ने उसको जाकर छुड़ा लिया। कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उन्हें छुड़ा पाएगी बारे ना, पुलिस तो पकड़ के ले गई है, लेकिन कहाँ ले गई पता नहीं, जेल में नहीं है। उन्हें छुड़ा पाएगी। तुम मेरे साथ चल। इस मुसीबत में मेरी वजह से पड़ा है ना वो, मैं ही उसे निकालूंगी। चल तू मेरे साथ चल चल। नमस्ते नमस्ते। याद है ना आपको शाम को संगीत में आना है? हाँ जरूर याद है। और सपना तू जरूर आना। तेरे बिना ना नाच गाने में मन नहीं लगता, मजा ही नहीं आता है। हाँ हाँ, हमारे समीर का संगीत है, हम कैसे नहीं आएंगे, हम जरूर आएंगे। जॉली खुशी से बहुत प्यार करता है, उसके बिना जी नहीं पाएगा।
आंटी जी, जॉली को खुशी से मिलने दीजिए। भले समीर कुछ नहीं समझ रहा, पर आप तो जानती है ना, आप तो समझ रही है ना। मेरा बस चलता तो उस किन्नर को घसीट कर तुम दोनों के हवाले कर देती, पर बस ही तो नहीं चलता ना। इतना मत सोचिए, अभी देर नहीं हुई, शादी नहीं हुई है। खुशी को जाने दीजिए जॉली के पास। एक माँ होकर आपने ये कैसे सोच लिया कि ये माँ अपने हाथों से अपने बेटे की खुशियां छीनकर किसी और की झोली में डाल देगी? आप क्यों परेशान हो रही हैं? जॉली आपका बेटा तो नहीं है। बेटा नहीं है पर बेटे जैसा है। मैंने उसकी आंखों में खुशी के लिए बेइंतहा प्यार देखा है। मेरा सोमू भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। अरे प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मत कीजिए ऐसा, उन दोनों को अलग मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। माँ रावी, अपनी माँ को घर ले जा और अपने भाई की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दे। सुनिए, जहां तक मैं खुशी को जानती हूँ, वो भी जॉली से बहुत प्यार करती है। तो प्यार करने वालों को तो ऊपर वाला भी नहीं जुदा कर सकता। फिर आप और आपका बेटा कैसे कर लेंगे? ये जो जॉली है ना, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मेरे बेटे ने अपने प्यार को पाने के लिए पूरी कायनात से लड़को मुकम्मल किया। जॉली भी ऐसा ही करेगा और आप सब देखते रह जाएंगे। ये होगा तब जब जॉली यहाँ आ पाएगा। फिलहाल तो पुलिस उसे अपनी जीप में बिठाकर पूरे गांव के चक्कर लगवा रही हो और शादी होने तक वो उसे छोड़ेगी नहीं। शादी का मुहूर्त कल शाम 8:47 का है। जो करना हो कर लीजिए। आंटी जी, हरमन और सोनिया का मिलना तो किस्मत में लिखा है। आज आप एक माँ की ममता से तो लड़ गई, किस्मत से कैसे लड़ेंगी आप? तेरे जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे, और ना आपके जैसी सास भी किसी को ना दे। दिमाग खराब कर रखा है आपने मेरा, जब देखो तब। अरे तू तो नागिन है, नागिन। हाय रब्बा, जहर तो आप उगल रही हो, नागिन अब मुझे कह रही है। मुझे नागिन कह रही है, मुझे कह रही है मैं जहर उगलती हूँ। रुक जा, की तुझसे तेरी शिकायत करूंगी। वही करती, आप हमेशा से वही करती आ रही है, और क्या कर एक मिनट, बीच सड़क पर ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? इंस्पेक्टर साहब, तमाशा करूंगी, तमाशा यहाँ क्या, गली मोहल्ले हर जगह तमाशा जाकर करूंगी। जब तक मेरे पति ना इनकी वजह मेरी ना सुनने लगे ना, तब तक मैं तमाशा करूंगी। आप आइए यहाँ पर, आइए। नहीं, आपसे बात। अरे हम पुलिस वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बेटे को बुलाती हूँ मैं, चलिए मेरे वाह 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 वाह, बेटी के लिए सिर्फ माँ बाप ही है, बीवी कुछ नहीं है क्या? हाँ, तुम लोग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। चलो, तुझे नहीं समझ जाना है। तो मेरे पति को समझाना पड़ेगा कि उनको मेरी बात सुननी पड़ेगी, इनकी बात नहीं। बात सुननी पड़ेगी। परेशान हो गए। मुंह से आवाज मत निकालना। हैंड्स अप। चुपचाप बिना आवाज करे गाड़ी से नीचे उतर जा। गोली पास से चलेगी ना तो बचने के चांसेस कम हो जाने तेरे। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक गोली चला के देखे। मैंने फिर कहा तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बंदूक नीचे, ये कानून के खिलाफ है। हो गया, चुपचाप यहीं खड़ा रहे, वरना थाने जाने के बजाय तू सीधा अस्पताल जाएगा, वो भी एम्बुलेंस में लेट के। मैं कहता हूँ ये तुम गलत कर रहे हो। नहीं, ठीक है, जो करना है करो, मरो सब कहीं जाके। अरे कहाँ जा रही है लोग? भला टली। भला नहीं सर, भलाई टली। अरे साहब, ये भाग गया साहब, इसको पकड़िए, भाग गया ये। अरे पकड़ो साहब। अरे साहब जल्दी आइए, वो भाग गया, वो देखिए वो भाग गया।
बहुत सुंदर नाचा है आप लोगों ने, रंग जमा दिया आपने। लेकिन अब थोड़ा सा दुल्हा दुल्हन को भी नचाया जाए, हाँ? सोमू, खुशी, आओ ना। हाँ खुशी चलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खुशी अगर आप मेरे साथ स्टेज पे नहीं गई ना तो मैं मान लूंगा कि वो जॉली तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं कुछ। समीर जॉली की वो जान ले लेंगे। अरे वो मैं एक बार उससे बात करती हूँ, वो समझ जाएगा, वरना उसी लायक है। और तुम भी कुछ नहीं करोगे, चुपचाप कमरे में बैठी रहोगी बस। समीर प्लीज। चलो समीर प्लीज, मुझे उससे प्लीज बात करने दो, वरना अब कुछ भी समझने या सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तुम बीच में नहीं पड़ो, चलो। समीर मेरी बात, वो जॉली को सही प्लीज। समीर प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। समीर प्लीज दरवाजा खोलो। समीर मैं बाहर नहीं भागूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जॉली को समझाने की कोशिश करूंगी, प्लीज। समीर लोग उसे मार देंगे, प्लीज। समीर दरवाजा खोलो। खुशी औरतों ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਜੀਬ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਸ ਬਹੂ। वो जो दो औरतें लड़ रही थी ना, वो मैं और रावी थी। हमने ही ये सब ड्रामा किया उसे भगाने के लिए। मेरे को गल नहीं समझ आती प्रीत, कौन सा तू केड़ा ड्रामा प्ले करनी पई? जब देखो बीच खड़ी हो जाती आके ड्रामा अपना। ये तो कहती मेरा बेटा नहीं है, दूसरी तरफ उसकी मदद करो, पीछे दौड़नी पई है। हाँ बेटा नहीं है तो क्या हो गया, बेटे जैसा तो है। और अगर वो अपने प्यार को पाना चाहता है तो मैं उसकी मदद क्यों ना करूं? मैं जरूर करूंगी मदद। और एक बात सब सुन लो, जब वो खुशी को ले आएगा ना तो बहू की तरह स्वागत होगा उसका इस घर में। बात खत्म। और तू सुन, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। जी माँ। चल सुन रावी पुत्र, बस अब मैं अगर बोलूंगा तो बोलेगी कि बोलता है। जो तू कर दी पई ना ये सारा नाटक नखरा, मेरे रसूख मेरे साख के साथ 1000 बार लेके आएगी ना, 1000 बार उसको इस दहलीज के अंदर मैं धक्के मार के बाहर सूखता हूं, बस।